गर्मी में तीन बहू की रसोई। रागिनी जी अपने पूरे परिवार के साथ हॉल में बैठी हुई है और सभी से बातें कर रही है। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलो भैया, देर हो जाएगी आज। अरे भैया, आप लोग जा ही रहे हो तो मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे स्कूटर कहाँ है? अरे पेट्रोल नहीं डलवाया होगा और क्या। हाँ भैया, वो मैं भूल गया। हाँ, मुझे लगा ही था। मेरे भाई, कब बड़ा होगा तू? अरे माँ, इसकी भी शादी करवा दो। कम से कम शादी करने के बाद हमारा भाई थोड़ा सा मैच्योर और जिम्मेदार तो हो जाएगा। अरे यार भैया, नहीं छोड़ना है तो वैसे ही बता दो। मुझे नहीं करनी है ये शादी वादी। फालतू के झंझट मुझे नहीं पालने, आप ही करो। अरे अब तुम लोग एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करते रहोगे या ऑफिस के लिए भी निकलोगे? हाँ हाँ दादी, बस जा रहे हैं। चलो भाइयों। कविता जी के तीनों बेटे एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद, देखा अम्मा जी, मेरे तीनों बेटों में आपस में कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ कि बस यही प्यार बना रहे। अच्छा, तो इसी प्यार को बनाए रखने के लिए तुम दोनों बेटों की शादी से पहले 2 रसोइयां बनवा रही हो। अंदाजा है तुम्हें तुम क्या कर रही हो? हाँ कविता बहू, एक बार फिर से सोच लिए अम्मा जी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। घर में एक साथ 2 बहुएं आएंगी, लेकिन मैं पहले से ही तैयार करना चाहती हूँ। 2 बहुएं आएंगी तो एक ही रसोई काफी हो जाएगी ना? नहीं अम्मा जी, गर्मी में एक रसोई में 2 बहुएं साथ में काम करेंगी तो रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि दोनों बहुओं को अपनी अपनी रसोई मिले। 2 अलग रसोइयां? इतना खर्चा क्यों कर रही हो कविता, और जरूरत ही क्या है? आपको तो पता ही है ना पड़ोस वाली विनीता के साथ क्या हुआ। घर में एक साथ 3 बहुएं आई हैं उसके, लेकिन एक ही रसोई में तीनों को काम करने में कितनी आफत आती है। बेचारी विनीता और भाई साहब के 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। उन्हें कोई एक कप चाय तक बना कर नहीं देती, एक दूसरे के भरोसे छोड़ देती है। लेकिन बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि तेरी दोनों बहुएं भी वैसी ही हो जैसे विनीता की बहुएं हैं। अम्मा जी, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। मैं किसी बहू पर भरोसा नहीं करना चाहती। वो रोज रोटी बनाएगी, इसलिए मैं हम लोगों का इंतजाम कर रही हूँ, ताकि एक अगर रोटी बनाकर ना देगी तो कम से कम दूसरी का सहारा तो होगा। मम्मी, फिर तो दोनों भाभियाँ अपनी अपनी रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाएंगी। हम लोग नीचे और ऊपर दोनों जगह से टेस्ट करके खाएंगे, मजा आएगा। कविता, आज भी कई ऐसे परिवार हैं जहाँ एक साथ 4-5 बहुएं भी रहती हैं और कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। अम्मा जी, लेकिन कई घर देखे हैं जहाँ बहुओं में रसोई को लेकर रोज लड़ाई होती है। मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए 2 रसोइयां बनेंगी, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, अगर तुम्हारा मन इतना साफ है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। आप रामू मिस्त्री को फोन कर दीजिए, कल ही काम शुरू करवा देते हैं। अच्छा, मैं अभी फोन करता हूँ। महेंद्र जी रामू मिस्त्री को फोन लगाते हैं और कुछ देर बात करते हैं। फोन रखकर परिवार को बताते हैं। रामू कह रहा था कि वो आज शाम 5 बजे 8 से 10 मजदूर लेकर आएगा। पहले पूरा घर देखेगा, फिर बताएगा कि नीचे और ऊपर रसोई कैसे बनानी है। बहुत अच्छा, मैं पहले नीचे की रसोई बनवाऊंगी, एकदम मॉडर्न जमाने वाली, फिर ऊपर की रसोई का काम लगेगा। बहू, उम्मीद है तुम सही फैसला ले रही हो। जब 2 बहुएं आएंगी तो घर में कितना बदलाव आएगा। शाम को रामू मिस्त्री 10 मजदूरों के साथ घर पहुंच जाता है। कविता जी और महेंद्र जी उन्हें घर के पीछे और ऊपर वाले हिस्से में ले जाते हैं, जहां नई रसोइयां बनाई जानी है। अरे साहब, मैडम, नीचे वाली जगह अच्छी है, यहाँ बड़ी रसोई बन जाएगी। ऊपर भी जगह है, लेकिन सीढ़ियों के पास पानी और गैस की लाइन खींचनी पड़ेगी। रामू भैया, दोनों रसोइयां अच्छी बनानी है। नीचे वाली थोड़ी बड़ी हो और ऊपर वाली आरामदायक। दोनों में अच्छी रोशनी, हवा और पानी का इंतजाम होना चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल। कल सुबह से काम शुरू कर देंगे। 20-25 दिन में दोनों रसोइयां तैयार हो जाएंगी। ठीक है, शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि राहुल और रोहित की शादी से पहले दोनों रसोइयां तैयार हो जाए। ऐसा कहकर मजदूर चले जाते हैं और अगले दिन रोहित, मुकुल और राहुल के ऑफिस के जाने के बाद सभी मजदूर आ जाते हैं। और शाम के 7 बजे जब राहुल, रोहित और मुकुल ऑफिस से लौटकर घर आते हैं तो देखते हैं मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं। नीचे की दीवार पर हथौड़े चल रहे हैं। अरे, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे मजदूर दीवारें तोड़ रहे हैं। माँ, क्या चल रहा है घर में? भैया देखो तो सही, पूरा घर फोड़ा जा रहा है। माँ, ये सब क्या है? हाँ माँ, ये मजदूर किस लिए आए हैं? क्या बनवा रही हो? बेटा घबराओ मत, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार ही कर रही हूँ। दोनों बहुएं आने वाली हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग रसोइयां बनवा रही हूँ, एक नीचे और एक ऊपर। अलग अलग रसोइयां? माँ, आप तो घर का बंटवारा कर रही हो।
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप घर तोड़ना चाहेंगी। हाँ माँ, आप तो हमेशा कहती थी कि घर कभी नहीं तोड़ना है, अब अचानक। अरे बेटा, मैं घर का बंटवारा नहीं कर रही हूँ, केवल दोनों बहुओं को अलग अलग रसोइयाँ दे रही हूँ ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। लेकिन माँ, अभी तो सिर्फ 2 बहुएं आ रही हैं, फिर भी 2 रसोइयाँ। क्या आपको अपने बेटों पर भरोसा नहीं है? हाँ बेटा, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, लेकिन आजकल की लड़कियों का कुछ नहीं कह सकते, किसके मन में क्या हो पता नहीं चलता। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि दोनों बहुओं को अलग अलग रसोई मिले। जब मुकुल की शादी होगी तब उसकी बहू के लिए भी अलग रसोई बनवा दूंगी। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? क्या आपको अपने बेटों पर भरोसा नहीं है? हम बहू के आने के बाद आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बहू के आने के बाद कई बार बेटे बेगाने हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अगर बहुओं में बाद में झगड़ा हुआ तो ये 2 रसोइयाँ काम आएंगी। बाकी अगर बहुएं समझदार आई तो तीनों मिलकर एक रसोई खुद कर लेंगी। ठीक है माँ, आपकी जैसी मर्जी। हाँ माँ, आप जो ठीक समझ रही हो वो करो, हम नहीं रोकेंगे। अच्छा बेटा, अब तुम लोग अंदर आ जाओ, फ्रेश हो जाओ। तीनों बेटे एक दूसरे को देखते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। मजदूर दिन रात काम करते हैं और नीचे वाली रसोई बना रहे होते हैं। तभी पड़ोसनें मोहल्ले में पंचायत करती हुई आती हैं। अरे कविता जी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे मजदूर कहाँ से आ गए? घर तोड़ रहे हैं क्या? हाँ जी, इतनी भीड़ देखकर लगा कि कोई काम वाम चल रहा है। बताओ ना, क्या बनवा रही हो? अरे नहीं, मैंने अपने दोनों बेटों राहुल और रोहित की शादी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दोनों की शादी 2 महीने के बाद होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों बहुओं के लिए अलग अलग रसोइयाँ बनवा लूं। अलग अलग रसोइयाँ? एक घर में 2 रसोई? कविता जी, तुम्हें क्या हो गया है? सुनीता जी, तुम नहीं समझोगी, मैं नहीं चाहती कि कल को दोनों बहुएं एक रसोई में लड़ती रहे। अरे वाह, क्या तुम्हें अपने बेटों पर भरोसा नहीं? अनीता जी, मैं किसी बहू पर भरोसा नहीं करना चाहती। आज अच्छे अच्छे बेटे बहू के आने के बाद बेगाने हो जाते हैं। पड़ोसनी थोड़ी देर और बातें करके चली जाती है। दूसरे दिन सुबह नीचे वाली रसोई का काम जोरों पर है। मजदूर दीवारें साफ कर रहे हैं, फर्श पर टाइल बिछा रहे हैं। कविता जी वहीं खड़ी है और काम देख रही है। कुछ देर बाद रामू मिस्त्री सामान की लिस्ट लेकर आता है। रामू भैया, ये नीचे वाली किचन मॉडर्न बनानी है, सेंसर वाली लाइट लगाओ, अच्छी चिमनी लगाओ, गैस पाइपलाइन डलवाओ। जी मैडम, सेंसर लाइट और चिमनी का सामान आज ही मार्केट से मंगवा लेते हैं। एसी भी लगवाना है, पानी का सेंसर टैप, मॉड्यूलर अलमारियाँ, अच्छी वेंटिलेशन, हाईटेक किचन जैसी बनानी है। ठीक है, ग्रीन लाइट भी लग जाएगी। मैं 2 लड़कों को मार्केट भेजता हूँ। 2 मजदूर मोटरसाइकिल लेकर बाजार चले जाते हैं। कविता जी वहीं खड़ी रहकर काम को देखती है। दोपहर तक सामान आना शुरू हो जाता है। मैडम, चिमनी, सेंसर, टैप, एलईडी लाइट्स और गैस पाइप का सामान आ गया है। अच्छा, अब जल्दी लगाओ, अभी ऊपर की रसोई भी बनानी बाकी है। 3 दिन बाद नीचे वाली रसोई काफी हद तक तैयार हो जाती है। सफेद मॉड्यूलर अलमारियां, चमकदार टाइल्स, सेंसर वाली लाइट्स, बड़ी चिमनी, एसी का स्पेस और ग्रीन लाइटिंग लग चुकी है। कविता जी, रागनी जी, रश्मि और पड़ोसन सुनीता विनीता देखने आती है। देखो कितनी सुंदर मॉडर्न किचन बनी है। वाह मम्मी, सेंसर लाइट खुद जल रही है, चिमनी भी बहुत अच्छी है, एसी लग जाएगा तो गर्मी में भी आराम रहेगा। बहू, सच में बहुत बढ़िया बनी है। इतनी आधुनिक किचन मैंने पहले नहीं देखी। कविता जी, तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो होटल जैसी किचन है, ग्रीन लाइटनिंग भी लगी है। हाँ जी, इतनी सुंदर किचन देखकर बहू खुश हो जाएगी। हाँ, दोनों बहुओं के लिए ऐसी ही अच्छी किचन चाहिए थी। अब ऊपर वाली भी जल्दी शुरू करेंगे। मैडम, नीचे वाली किचन लगभग तैयार है, अब ऊपर वाली जगह साफ करके शुरू कर दें। हाँ रामू भैया, कल से ऊपर वाली किचन का काम भी शुरू कर दो, वही मॉडर्न डिजाइन रखना। पूरे 1 महीने के काम के बाद मजदूर नीचे वाली रसोई को पूरी तरह मॉड्यूलर और हाईटेक बनाकर तैयार कर देते हैं। शाम के समय सभी परिवार हॉल में बैठा था। इक्विपमेंट दुकान का नौकर अजय बिल लेकर आता है। भाई साहब, नीचे वाली किचन का पूरा बिल आ गया है। चिमनी, सेंसर, लाइट्स, गैस पाइपलाइन, मॉड्यूलर अलमारियां सब शामिल है। अरे ये क्या, सिर्फ चिमनी और लाइट्स के ही 2.5 लाख, कुल मिलाकर 7 लाख? हाँ जी, नीचे की किचन हाईटेक बनवाई है ना। इतना खर्चा सिर्फ नीचे की रसोई में? अरे हम करोड़पति थोड़े ही हैं। कविता, ऊपर वाली किचन कैसे बनवाएंगे? माँ, अभी हम दोनों की शादियां बाकी हैं, वहां भी खर्चा होगा। हाँ माँ, इतना पैसा नीचे ही लगा दिया तो ऊपर क्या करेंगे? बहू, महेंद्र सही कह रहा है, अब थोड़ा संभल कर खर्चा करो तुम। अरे मुझे नहीं पता था कि इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली रसोई तो बन गई है ना। अब ऊपर वाली, उसका क्या करेंगे? एक काम करो, एक ही रसोई रहने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं,
अगर मैंने कह दिया है कि 2 रसोई बनेगी तो 2 ही रसोई बनेगी। माँ ऊपर छत पर बनेगी ना, वहाँ गर्मी वैसे भी कम लगती है, बालकनी जैसी जगह है। ऊपर वाली किचन सिंपल और ओपन बनवा दो। ठंडक के लिए प्लांट, मिट्टी वाला फर्श, जंगले बनवा देना, कम बजट में अच्छी लगेगी। हाँ माँ, एग्जॉस्ट फैन लगवा देना, ज्यादा हाईटेक मत करो। ठीक है, ऊपर वाली किचन कम बजट में बनवाएंगे, ओपन रखेंगे, प्लांट्स लगवाएंगे, ठंडक वाली, देखने में सुंदर भी लगे और खर्चा भी कम। अरे बस यही ठीक है। अजय बिल रखकर चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद ऊपर वाली रसोई का काम भी शुरू हो जाता है। कविता भी मजदूरों को निर्देश दे रही है। मुझे ऊपर वाली नॉर्मल और ओपन किचन चाहिए, ऊपर गर्मी कम लगती है। जी मैडम, ओपन किचन बनाएंगे, छत पर छोटे छोटे जंगले बनाएंगे। हाँ, जंगलों में गमले लगवाना, फर्श मिट्टी वाला रखवाना, गार्डन लाइट भी लगवाओ। एडजस्ट फैन लगा देना गैस के ऊपर, चिमनी मत लगाना। 10 दिन बाद दोनों रसोइयां बनकर तैयार हो जाती है। नीचे वाली हाईटेक मॉडर्न किचन चमक रही है, ऊपर वाली पूरी ओपन है। दोनों किचन बन गई, अब सफाई कर दो। मैडम काम पूरा हो गया है, हमारा पेमेंट अब कर दीजिए। हाँ, अच्छा काम किया है महेंद्र जी, मजदूरों की मजदूरी दे दीजिए। पैसे बाद में ला दूंगा, तुम मुझे बिल बता देना। आज शनिवार है, सोमवार तक तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। जी ठीक है साहब। शाम को पूरा परिवार किचन देखने आता है। राहुल, रोहित, मुकुल, रागिनी जी और रश्मि भी। माँ, दोनों किचन तैयार हो गई? हाँ बेटा, नीचे वाली फैंसी है, ऊपर वाली थोड़ी खुली और ठंडी है। मम्मी, ऊपर वाली बहुत प्यारी लग रही है, बारिश में भी यहाँ बैठकर चाय पी सकेंगे। अब दोनों रसोइयाँ तैयार है, बहू यहाँ जाए तो कोई परेशानी नहीं होंगी। माँ, आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया। सभी लोग मुस्कुराते हैं। उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है और उसके बाद सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब अक्षय तृतीया आने वाली है। दोनों लड़कों की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा। कविता, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अब अपनी बहुओं के आने का इंतजार है। दिन गुजरने के साथ शादी का समय आ जाता है। घर में हर फंक्शन चल रहे हैं। आज मेहंदी का फंक्शन पूरे जोरों पर है। घर के आंगन में रंग बिरंगी लाइट्स जल रही हैं, ढोल बज रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, साही गलेगी, कंगना बंधेगा, और दूल्हा बन के यार मारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी, भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी। सभी मजे कर रहे होते हैं, तभी मुकुल की जेब में फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मुकुल बिना कुछ बताए फोन काटता है और तेजी से घर से बाहर की तरफ भाग जाता है। शादी की भागम भाग में कोई ध्यान नहीं देता और अगले दिन दोनों दूल्हों की बारात निकलने लगती है। अरे बारात घर के दरवाजे पर तैयार खड़ी है। राहुल और रोहित दूल्हे के लिबास में खड़े हैं, लेकिन मुकुल का कहीं पता नहीं है। मुकुल कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ भैया, मुकुल घर में भी नहीं है। शादी के दिन कहाँ गायब हो गया? अरे कविता जी, 2 बेटों की शादी हो रही है, तीसरा बेटा कहाँ गायब है? अरे किसी काम में फंस गया होगा। शादी का माहौल है, कुछ लेने गया होगा। हम बारात लेकर चलते हैं, वो बड़ा हो गया है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल और रोहित की बारात निकल जाती है। शादी के सारे फंक्शन हो जाते हैं। रात को गृह प्रवेश का समय है। दोनों नई बहुएं चिंकी और शिवानी घर आ चुकी है। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा है। कविता जी चिंता में है। अब दोनों बहुएं घर आ गई हैं, लेकिन मेरा मुकुल अभी तक नहीं लौटा। महेंद्र जी, आपको चिंता नहीं हो रही? अब मुझे भी चिंता हो रही है। फोन लगाओ ना। मोहित मुकुल का फोन लगाता है। अचानक फोन की रिंग बजने लगती है। आवाज घर के अंदर से आ रही होती है। अरे, इसका फोन तो घर पर ही बज रहा है, मतलब फोन छोड़कर गया था। ठीक उसी समय मुकुल घर के मुख्य द्वार पर आता है। उसके साथ एक साधारण सी लड़की आती है। दोनों के गले में माला डली हुई है। उन्हें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या मुकुल, कहाँ था तू और ये सब क्या है? मुकुल, 2 भाइयों की शादी हो रही थी, तुझे इतनी जल्दी थी कि तू भी शादी करके ले आया? तू तो शादी करने से मना कर रहा था। हाँ भाई, तुझे शादी नहीं करनी थी, फिर अचानक कैसे कर ली? पहले बता तो देते, ऐसे चुपके से शादी करके आ गए। माँ, मुझे पहले घर के अंदर आने दो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, पहले दोनों बहुओं का गृह प्रवेश तो करवा ले, उसके बाद अंदर आओ। कविता जी दोनों नई बहुओं को चिंकी और शिवानी के साथ शिप्रा का भी गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद मुकुल अपनी नई पत्नी के साथ घर के अंदर आता है। मुकुल, ये सब क्या है? तूने ऐसे चुपके से शादी कैसे कर ली? हाँ भाई, बताना तो था ना।
हाँ बेटा, अब बता ये लड़की कौन है और तूने शादी क्यों कर ली? मम्मी, आप मेरे दोस्त विनीत को जानती हो ना? हाँ, वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब भैया का मेहंदी फंक्शन चल रहा था तभी मुझे अचानक फोन आया, विनीत का एक्सीडेंट हो गया। एकदम से भागकर वहां चला गया। शादी के माहौल में आपको बताना ठीक नहीं लगा। अरे बेटा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा मेरे दोस्त की बहन अकेली खड़ी थी। विनीत के अलावा उसका कोई नहीं था। जाते जाते विनीत ने मुझसे वादा लिया था कि उसके जाने के बाद मैं उसके बहन का पूरा ध्यान रखूंगा। उसने अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। फिर क्रियाक्रम के दौरान मैंने देखा कि इसके चाचा चाची इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। मुझे डर लगा कि कहीं इसका कुछ गलत न कर दे, इसलिए मैंने दोस्त के वचन का मान रखने के लिए इसे शादी करके घर ले आया। बेटा, लेकिन तुझे हमें बताना तो चाहिए था ना। हाँ, वक्त और मौका कहाँ था। माँ, बस आप नाराज ना हो। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है, दोस्त के वचन को निभाया। हाँ मुकुल, तूने सही किया। भैया, भाभी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास एक साथ तीनों बेटों की शादी हो गई है, 3-3 बहुएं घर में आ गई हैं। सब थक गए होंगे, चलो जाकर आराम कर लो। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला गया है। केवल महेंद्र जी हॉल में चिंता में बैठे हुए हैं। कविता जी उनके पास आकर बैठ जाती है। कविता, रात हो गई है, तीनों बहुएं घर आ गई है। अब मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि तुमने तो 2 ही रसोइयां बनवाई थी, 3 बहुएं कैसे रहेगी? जी चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है। एक को नीचे की रसोई दे दूंगी, एक को ऊपर की, तीसरे के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे फिर भी 3 बहुएं और 2 रसोइयां। आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। चलिए चलकर सो जाते हैं। सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह तीनों बहुएं चिंकी, शिवानी और शिप्रा तैयार होकर कविता जी के पास आकर आशीर्वाद ले रही हैं। माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, बताइए रसोई में क्या बनाना है? पहली रसोई का खाना बाद में बनाना, उससे पहले तुम लोग अपनी रसोई देख लो। बताओ कौन सी रसोई चाहिए? राहुल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि नीचे वाली किचन हाईटेक मॉडर्न है। माँ जी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे नीचे वाली रसोई दे दीजिए। ठीक है माँ जी, मुझे ऊपर वाली ओपन किचन दे दो, वहाँ हवा अच्छी आती है। अच्छा, चिंकी नीचे वाली ले लो, शिवानी ऊपर वाली। शिप्रा चुपचाप खड़ी है। कविता जी उसकी तरफ देखती है। मम्मी जी, मेरी रसोई? बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रसोइयां बनवाई थी, मुझे नहीं पता था कि मुकुल ऐसे शादी करके ले आएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने अपने घर में चूल्हे पर खाना बनाया है, मैं चूल्हे पर बना लूंगी, बस बता दीजिए घर में कहाँ बनाऊं? घर के अंदर नहीं, मैंने पूरा घर नया पेंट और इंटीरियर करवाया है, काला हो जाएगा। बाहर बड़ा आंगन और दालान है, वहीं चूल्हा बनाकर अपनी रसोई बना लो। ठीक है मम्मी जी। शिप्रा बाहर दालान में चूल्हा बनाने लगती है। पड़ोस की औरतें सुनीता, अनीता और विनीता देखने आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तीसरी बहू को बाहर दालान में चूल्हा बनाना पड़ रहा है। 2 बेटों की शादी सास की मर्जी से हुई, इसलिए उन्हें हाईटेक किचन मिल गई। तीसरी बहू की शादी सास की मर्जी से नहीं हुई, इसलिए इसे बाहर चूल्हा बनाना पड़ रहा है। देखो ना, सास बहू के आते ही बंटवारे कर दिए। शिप्रा चुपचाप चूल्हा तैयार कर रही है। पड़ोस की औरतें फुसफुसाते हुए चली जाती है। कविता जी तीनों बहनों को उनकी रसोई में बर्तन और सामान निकाल कर दे देती है। तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद बहुएं खाना लेकर आती हैं। माँ जी, मैंने दाल रोटी और सब्जी बनाई है। मैंने चावल राजमा और रायता बनाया है। मैंने आलू का पराठा और दही बनाया है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है। अरे वाह, हमारी तीनों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतनी अच्छी बहुएं मिलना किस्मत की बात है। हाँ, तीनों बहुएं बहुत ही संस्कारी है। देख रही हो कविता, हमारी तीनों बहुएं अन्नपूर्णा है, जो इतना स्वाद खाना बनाकर खिला रही है। पापा जी, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ पापा जी। दादाजी, हम लोग उनको क्या खिलाएंगे जिन्होंने हमें खाना खाने से लेकर बनाना और कमाना सिखाया? वाह, ये होते हैं संस्कार। कविता जी मुकुल की पत्नी के जवाब से बहुत खुश होती है। दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद गर्मी तेज हो जाती है। कविता जी और महेंद्र जी हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं। देखो जी, 3 रसोइयां हैं, फिर भी तीनों बहुएं कितना मिल बैठकर काम करती हैं। एक सब्जी बनाती है, एक दाल, एक रोटी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है कि ये तीनों एक दिन मिलकर 3 बहुओं की एक ही रसोई में काम करेगी। गर्मी का मौसम शुरू हो गया। शाम को कविता जी तीनों बहुओं को बुलाती है। अरे बहुओं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, आज शाम को अच्छा खासा खाना बनाओ। तीनों एक एक चीज बना लो। ठीक है माँ जी, हम तीनों मिलकर बना लेंगे। जी माँ जी। कुछ दिनों तक तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में कुछ न कुछ खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है। कभी कोई सब्जी बना लेता है, तो कभी कोई रोटी, तो कभी कोई मिठाई, रायता और हल्के फुल्के स्नैक्स। इसी तरह दिन गुजरते हैं।
और एक शाम तीनों बहुएं आपस में बैठकर बातें कर रही हैं। आज गर्मी बहुत है, मैं दाल और रायता बना लेती हूँ। ठीक है, मैं सब्जी और एक रोटी मिठाई बना दूंगी। फिर मैं सबके लिए रोटियां बना दूंगी। तीनों अपना काम शुरू कर देती है। चिंकी नीचे वाली हाईटेक बड़ी किचन में पूरे अकेले परिवार के लिए रोटियां बना रही है। भाभी की किचन में सेंसर लाइट है, चिमनी है, उनकी रसोई में एसी भी लगा हुआ है। उन्हें कितना मजा आता होगा ऐसे खाना बनाने में। हद हो गई है यार, इतनी बड़ी किचन है, इतनी हाईटेक चीजें लगी हैं, फिर भी मेरा काम खत्म ही नहीं हो पाता। सफाई करने में भी पूरा दिन निकल जाता है। शिवानी की ऊपर वाली किचन छोटी है, हवा आती है, आसानी से हो जाता है। और शिप्रा तो चूल्हा जलाकर खाना बनाती है और समेट देती है, कोई सफाई का झंझट नहीं। मेरी तो रोज यही हाल है। अरे यार, ओपन किचन के चक्कर में तो यहाँ पर रोज इतनी गंदगी हो जाती है। शिप्रा का अच्छा है, ना रसोई है ना झंझट। और चिंकी भाभी तो मस्त एसी की हवा में रोटियां बनाती है। गर्मी से परेशान होकर जैसे तैसे खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी खाना खाते हैं और आराम से चले जाते हैं। दोपहर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। अरे गर्मी बहुत है, कोई नींबू पानी या गुलाब शरबत बना दो। हाँ, 5-6 घंटे ऑफिस में रहकर आया हूँ, कुछ ठंडा दो। चिंकी भाभी, आप अपनी रसोई में जाकर नींबू पानी बना लाओ ना, मुझे फिर से ऊपर का चक्कर काटना पड़ेगा। अभी धूप होगी वो अलग। यार, कहीं मेरी नीचे रसोई है और एसी वाली रसोई है, इसी वजह से मुझे ज्यादा काम तो नहीं दिया जाता। हाँ ठीक है, मैं बना लाती हूँ। चिंकी रसोई में जाकर नींबू पानी बनाकर लाती है, सभी को नींबू पानी पिलाती है। शाम को तीनों बहुएं मिलकर बात कर रही होती है। आज मैं दाल और रायता बना लेती हूँ। मैं सब्जी और चावल बना लेती हूँ। ठीक है, मैं सबके लिए रोटियां बना दूंगी। तीनों अपनी अपनी रसोई में चली जाती है। चिंकी नीचे वाले बड़े हाईटेक किचन में अकेले पूरे परिवार के लिए रोटियां बेल रही है। आज भी पूरा परिवार 10-12 रोटियां। इतनी बड़ी किचन है, फिर भी काम खत्म नहीं होता। भाभी सब्जी तैयार है, दाल भी हो गई है। तीनों फिर से मिलकर रात का खाना तैयार करती है और खाना खाने के बाद रात को कविता जी और महेंद्र जी सोने से पहले बात कर रहे होते हैं। देखा जी, 3 रसोइयां होने के बावजूद तीनों बहुएं कितना अच्छा मिलकर काम कर रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे यकीन है कि तीनों एक दिन एक ही रसोई में काम करेगी। गर्मी लगातार बढ़ती जाती है और लगातार कई दिनों से चिंकी सभी की रोटियां बना रही थी। और एक दिन, हद है, एसी भी लगा है लेकिन किचन इतनी बड़ी है कि सफाई करने में घंटा लग जाता है। भाभी रोटियां हो गई? हाँ, बन रही है। हद हो गई इन शिवानी और शिप्रा की, खुद तो दाल और सब्जी बनाकर काम चला लेती हैं और गर्मियों में रोटियां बनाने का काम रोजाना मुझे दे देती हैं। चिंकी फिर से बड़बड़ाती हुई रोटियां बनाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। और एक शाम, आज मैं दाल बना दूंगी, मैं सब्जी और गोलगप्पे बनाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे ही रोटियां बनानी पड़ेगी। चिंकी इस बार बहुत इरिटेट हो जाती है। वो चुपचाप सिर्फ राहुल और अपने लिए रोटियां और थोड़ी सब्जी बना लेती है, बाकी परिवार के लिए कुछ नहीं बनाती। शाम को खाना लगता है। भाभी, आज रोटियां बहुत कम है, पूरी परिवार के लिए नहीं बनाई? अरे, मैं तो सोच रही थी कि आटा कम था, इसलिए मैंने सिर्फ अपने और राहुल के लिए बना लिया। टेबल पर अजीब सन्नाटा छा जाता है। कविता जी चिंकी को देखती है। तभी, भाभी, आप मुझे जाकर ऊपर से फिर रोटियां बनानी पड़ेगी क्या? अगर आप हम सभी के लिए रोटियां नहीं बना रही थी तो आप मुझे पहले बता देती, मैं अपनी और रोहित की रोटियां पहले ही बना लेती। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं, चूल्हा भी गर्म है, आप लोग बैठो, मैं सबके लिए जल्दी से रोटियां बनाकर लाती हूँ। शिप्रा जल्दी से बाहर दालान में चूल्हा जलाती है और पूरे परिवार के लिए ताजी रोटियां बनाकर ले आती है। सब चुपचाप खाते हैं। और अगले दिन, आज सिर्फ राहुल और मेरा नाश्ता बना लेती हूँ, मैं भी सिर्फ रोहित और अपना बना लूंगी। शिप्रा बाहर चूल्हे पर खड़ी सब देख रही है कि चिंकी और शिवानी केवल अपना और अपने पति का खाना बना रही थी। अगर दोनों भाभी, मम्मी जी, पापा जी, दादा दादी का खाना नहीं बनाएंगे तो वो बेचारे भूखे कैसे रहेंगे? चलो मैं ही उनका खाना बना देती हूँ। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। चिंकी केवल अपना और राहुल का खाना बनाने लगी थी और शिवानी अपना और रोहित का, लेकिन शिप्रा घर के बाकी सदस्यों का खाना रोजाना बनाती थी। एक दिन कविता जी, महेंद्र जी और रागिनी जी हॉल में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने, मैंने यही दिन देखकर अलग अलग रसोइयां बनवाई थी। भले ही बहुएं एक दूसरे का काम नहीं करती, लेकिन लड़ाई भी तो नहीं हो रही। हाँ बहू, शायद तुमने सही किया था, लेकिन अब तो हर कोई अपना अपना ही बना रहा है। गर्मी और बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों बहुएं आलसी होती जा रही थी। और एक दिन, आज तो किचन में जाने का मन ही नहीं है, बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। आज मैं भी थक गई हूँ, कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर कर दूंगी, मेरे से तो ऊपर नीचे चक्कर लगाए ही नहीं जा रहा। ये भगवान, ये भाभियां तो हर रोज बाजार का खाना मंगवा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ दिन और गुजरते हैं। शिप्रा हर रोज आंगन में चूल्हा जलाती है और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। वो कभी कभी चिंकी और शिवानी का खाना भी बना देती है। और एक दिन, शिप्रा बेटा, चिंकी कई बार तो किचन में आती ही नहीं, बाहर जाकर खाना खा लेती है या मंगवा लेती है।
और शिवानी भी ऊपर वाली किचन में नहीं जाती और तुम बाहर चूल्हे पर अकेले पूरे परिवार का खाना बनाती हो। ये सही नहीं है। अब तो घर में 3 रसोइयां होने के बावजूद खाना ठीक से नहीं बन रहा। इतना खर्चा करके भी ये हाल है। शिप्रा सब कुछ देख रही है। एक दिन वो अकेले में सोचती है, क्या करूं, घर में 3 रसोइयां, फिर भी रोज झंझट, गर्मी भी बहुत है, सब परेशान है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि तीनों बहुएं मिलकर काम करें। अचानक शिप्रा की आंखें खुलती है, उसे एक आइडिया आता है और वो मुस्कुरा देती है और मंदिर से उठकर घर आ जाती है। भाभी लोग, आज आप दोनों खाना मत बनाना, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। सच? आज तू बना रही है? वाह शिप्रा, आज मुझे ऊपर नीचे नहीं भागना पड़ेगा, न बाजार का खाना पड़ेगा, न किचन की सफाई। बहुत अच्छा रहेगा। शिप्रा बाहर दालान में चूल्हा जलाती है और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। दाल, सब्जी, रोटी और रायता। खाना तैयार होने के बाद वो सबको ऊपर छत पर बुलाती है। सब लोग ऊपर छत पर आइए, आज मैंने छत पर खाना लगाया है। शिप्रा छत पर चटाई बिछाती है, हल्का म्यूजिक चला देती है। शाम की हल्की हवा चल रही है। पूरा परिवार, कविता जी, महीन जी, रागिनी जी, राहुल, रोहित, मुकुल और तीनों बहुएं छत पर बैठकर खाना खा रहे हैं। आज खाना बहुत अच्छा बना है शिप्रा, और छत पर बैठकर खाना खाने में मजा आ रहा है। हाँ, हवा भी अच्छी लग रही है। शिप्रा, रोज ऐसे ही बना दिया कर। हाँ सच में, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। सब लोग हंसी मजाक करते हुए आराम से खाना खा रहे हैं। शिप्रा चुपचाप सबको देखकर मुस्कुरा रही है। अगले दिन दोपहर में शिप्रा चिंकी और शिवानी को बुलाती है। भाभी लोग, आज गर्मी बहुत है, क्यों ना हम तीनों पार्क घूमने चले, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। चलो तैयार होती हूँ, आज बाहर घूमना अच्छा रहेगा। तीनों बहुएं साथ में पार्क चली जाती है। पार्क में हरी भरी घास, पेड़ों की छाव और ठंडी हवा में तीनों वो घूम रही हैं और आपस में बातें कर रही है। भाभी लोग, 3 रसोइयां होने के बावजूद घर का खाना ठीक से नहीं चल रहा, तो क्या हम तीनों मिलकर एक रसोई में काम करें तो बेहतर नहीं होगा? चिंकी और शिवानी एक दूसरे को देखती है। हाँ शिप्रा, मैं बाजार का खाना खाकर परेशान हो गई हूँ। मेरी किचन तो इतनी बड़ी और मॉडर्न है कि सफाई में पूरा दिन निकल जाता है, खाना बनाने का मन ही नहीं करता। मेरे से तो ऊपर नीचे के चक्कर ही नहीं लगाए जाते। ऊपर वाली किचन खुली है, पौधों को पानी देते देते मैं परेशान हो जाती हूँ, और मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है गर्मी में, और बहुत मुश्किल हो रही है। तो क्या हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? एक काम करते, तीनों मिलकर एक रसोई बना लेते हैं। कौन सी वाली रसोई रखेंगे? हाँ, कौन सी? एक काम करते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए ऊपर वाली ओपन किचन को और अच्छा बना लेते हैं। छत काफी स्टाइलिश है, हम छत को थोड़ा और डेकोरेट कर दे। तीनों बहुएं उत्साहित हो जाती हैं और बात करते करते ऊपर छत पर चली जाती हैं। तीनों छत पर खड़ी होकर प्लानिंग कर रही है। हाँ, ऊपर वाली किचन को तरावट वाला बना देते हैं, नीचे घास बिछवा देंगे, प्लांट्स को चारों तरफ लगा दे, बालकनी भी अच्छे से सजाएं, ऊपर से शेड डलवा दे और साइड में एक घास वाली शीट लगा दे, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ झूला भी लगवा देते हैं, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां रख दे, LED लाइट्स भी लगा दे। तो तय हुआ, हम तीनों मिलकर ऊपर वाली रसोई को रेनोवेट करवाएंगे। तीनों बहुएं आपस में सहमत हो जाती हैं। वो अपने अपने पैसे निकालती हैं और रामू मिस्त्री को बुला लेती है। रामू भैया, ऊपर वाली किचन और पूरी छत को नया लुक देना है, घास, शेड, प्लांट्स, झूला, डाइनिंग टेबल सब लगाना है। जी भाभी, कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। कुछ दिन बाद ऊपर वाली रसोई और छत पूरी तरह रेनोवेट हो जाती है। अब वहाँ घास बिछी है, सुंदर प्लांट्स लगे हैं, शेड है, झूला है, डाइनिंग टेबल है और LED लाइट्स भी है। और एक शाम तीनों बहुएं ऊपर वाली रसोई में मिलकर खाना भी बना रही है। खाना मिलकर बनाना कितना मजेदार लग रहा है। हाँ भाभी, गर्मी में भी हवा आ रही है, अब कोई परेशानी नहीं। खाना बनकर तैयार हो जाता है। तीनों बहुएं सबको ऊपर छत पर बुलाती है। माँ जी, पापा जी, दादी जी, सब ऊपर छत पर आ जाइए, आज हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया है। पूरा परिवार छत पर आता है। घास पर, झूले पर और डाइनिंग टेबल पर सब आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। वाह, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3 रसोइयां बनाने के बाद भी आखिरकार तीनों बहुएं एक रसोई में आ गई। मैंने कहा था ना, एक दिन ये तीनों मिलकर एक ही रसोई करेंगी। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। भाभी, फाइनली हमने 3 बहुओं की 3 रसोई को 3 बहुओं की एक रसोई बना ही दिया। हाँ, अब पड़ोस की कमला आंटी, विनीता, सुनीता आंटी नहीं कहेंगे, हमारी सास ने हमारा बंटवारा कर दिया। सभी चिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। उसके बाद 3 लोगों की एक रसोई हर रोज छप्पन भगवान से सजती है।